हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और इसका हमारा पार्ट है 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखो, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं या तीन मैट्रिक्स हैं उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि पहले का रो, अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और दूसरी हम ले b, ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके रो फर्स्ट वाले के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। सपोज ये B है n क्रॉस l मैट्रिक्स, तो अगर तो फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखते हैं B, सपोज A क्रॉस B सच दैट A इज नॉट इक्वल टू n, अगर ये n और A इक्वल नहीं है आपस में तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की एक ही कंडीशन है कि ये जो पास पास की वैल्यूज हैं, पास पास की जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। और जो हमारी मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस l। जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, राइट। आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये रूल आपको समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पास पास की वैल्यूज हैं दोनों की ये सेम होनी चाहिए और जो ऑर्डर निकल के आएगा बी ए बी का वो होगा हमारे पास l इंटू एम, m इंटू एल, राइट। इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मैट्रिक्स लूँ, अगर आप अपनी 1 2 3 4 हम लोग ये मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं और इसकी मैं मल्टीप्लाई अगर कराती हूँ एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ में, ये 2 क्रॉस 2 है जिसका रो 2 हो और कॉलम 1 हो, यानी कि 1 और 2, तब देखते हैं हमारी जो मैट्रिक्स ए बी, सपोज ये ए है और ये बी है, तो जो हमारी ए बी मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी? आप मल्टीप्लिकेशन की एक और प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए जो आपको मिली है कि पहले की रो दूसरे के कॉलम, पहले की रो पहले वाली की रो दूसरे का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम, और मल्टीप्लाई क्या होगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ में, सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट का सेकंड के साथ में, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस बीच में प्लस साइन 2 इंटू 2। अब आगे इसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती इसकी, तो ये यहीं पे रुक गया। वैसे भी हमें ऑर्डर दिख ही रहा है, क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 1 का। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आई है वो हमारी है 5 और ये 3 और ये हो जाएगा 8, ये 3 हुआ और ये हमारा प्लस 8। ये मैट्रिक्स हमारी आई है ए क्रॉस बी मैट्रिक्स, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आई है। अब सपोज करते हैं, सपोज हम 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सीख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 सपोज कर लेते हैं और दूसरी हमारी मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है ना, ये देखो ये सेम था ना, इसीलिए तो मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब पहले की रो दूसरे का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम, हम बस यही एक फॉर्मूला या ट्रिक लेकर चलेंगे जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले की रो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 और 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 4 टू ज़ा 8 और 2 10, ये हो जाएगा 10 13, ये 16 और 6 हमारे पास हो गया, होल्ड ऑन, ये 16
और ये हमारे पास है 6 22 और इधर हमारे पास हो गया 12 और प्लस 20, ये हो जाएगा हमारे पास 32। गाइस देख लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये हमारा है 3 2 4 4 3 3 ज़ा ये 3, ये हो जाएगा सॉरी, ये 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएगा और ये हमारे पास है 4 20, ये 29 होगा एक्चुअली में। ये हमारे पास ये इसकी क्या है मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, और एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक से होगी और उन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगेगा। मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी लेकिन इसके साथ एडिशन का साइन लगेगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं इसकी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कौन सा है? कम्यूटेटिव लॉ। देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या दो जो ये इक्वेशंस सॉरी मैट्रिसेस होती हैं इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है। वैसे तो नहीं करता है, यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स ए भी लेते हैं और ए और बी दो मैट्रिक्स लेते हैं, पहले ए की मल्टीप्लाई बी से कराते हैं, वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं कह सकते। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमने ए और बी मैट्रिक्स सेम ले ली तो उनका मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, या कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई, लेकिन प्रॉपर्टी ये कभी भी होल्ड नहीं करती है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कभी होल्ड नहीं करता, जबकि एडिशन के लिए होल्ड कर रहा था। एडिशन के लिए होल्ड करा था ना, लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। देख लेते हैं क्यों नहीं करता। सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज ये है, और दूसरी मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं बी, सपोज बी ले लेते हैं जो है 2 3 1 4, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, हमें बस प्रूफ करना है। अच्छा ए क्रॉस बी निकालते हैं कितना आएगा। ए क्रॉस बी पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा सॉरी 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इसके साथ होगा ना, प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास जो निकल के आएगी वो होगी 4, ये हो जाएगा 4 टू 8 और 3 11, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 6 10, ये 3 टू 9 प्लस ये 16, ये 25। ये हमारी क्या है ए क्रॉस बी। अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए के लिए क्या है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो थोड़ा सा इसको इजी लिखने के लिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो। 2 3 4 पहले का रो दूसरे का कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर ये इसमें आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, ये हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स जो हमारे पास निकल के आएगी 9 और 2 11, ये हो जाएगा 12 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास एक मिनट 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में और 3 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 16, ये हमारे पास होगा 12 और 1 13, और ये हमारे पास होगा 16 सॉरी 16 और ये 12। क्या ये दोनों आपस में मैट्रिक्स इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, सारी एंट्रीज इनकी अलग अलग आ रही हैं। दैट मीन्स ये कंडीशन कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब हम मूव करते हैं जो हमारे नेक्स्ट लॉज हैं। नंबर सेकंड क्या था हमारा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ था हमारा। एसोसिएटिव लॉ को आप इस तरह से देखिए, वैसे तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं ये देखती हूँ, 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग। ये ए मैट्रिक्स है,
इसका इसके साथ ये वाला ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है दो मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा, सपोज हम लोग लेते हैं इसको ए और सी ले लेते हैं। अब सी के साथ बी का मल्टीप्लाई कराना है तो सी क्रॉस बी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स इनकी आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है। सबसे पहले हम ए की मल्टीप्लाई कराते हैं, ए एम क्रॉस एन, प्लस बी और सी की सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं बी, और देखते हैं क्या वो ए एम क्रॉस एन कि जब हम बी से पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे क्या इसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय सी ऑफ ए क्रॉस बी। ये मैंने बिल्कुल नया सा एक मेथड ढूंढा कि एसोसिएटिव लॉ पूरा वो ए मैट्रिक्स ना ले लेके इसकी तरह से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए क्या कंपलसरी होना चाहिए कि ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, राइट। और जो बीसी जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कैसी होगी, यानी कि m क्रॉस n, और यहाँ से हमारी ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस बी, ये तो होगा। इधर देखते हैं, इसके लिए जरूरी है कि ये जो पास पास की वैल्यू है सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके लिए सेम हो गया, और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए m इंटू ए, और उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है ए क्रॉस बी से। अब इसकी मल्टीप्लाई ए से होनी है, यानी कि ये सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों में सेम है? हाँ है। तो ए बी सी एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस बी, और ये हो जाएगा ए बी सी, और जिसके लिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा m क्रॉस बी। देखो मैट्रिक्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है। हाँ, बस ए बी और सी, और इधर भी ए बी और सी होना चाहिए। ये नहीं हो कि ए सी और बी को हम इक्वल प्रूफ करने लग जाएं ए बी और सी के, इस तरह से ये कभी नहीं होगा। बस ये जो ऑर्डर है ए बी सी का ये सेम होना चाहिए, राइट। मूव ऑन करते हैं। एसोसिएटिव के बाद में होता है हमारे पास आइडेंटिटी। थर्ड है हमारा आइडेंटिटी, यानी कि अब देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिखी जाती है। किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब मैं इसका रीजन बताऊंगी क्यों। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप जानते हो, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती थी कि सपोज हमने कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया, कोई भी नंबर लिया 4, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें वही नंबर मिल जाए, 0। एडिशन के केस में 0 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 4 को, या कोई भी नंबर है 10 है 20 है, एनी वर्ड एनी नंबर, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर मिल जाए, यानी कि 1 1। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो 1 क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि इस तरह की। अगर हम 2 क्रॉस 2 लेते हैं और अगर हम 3 क्रॉस 3 लेते हैं तो इस तरह की होती है, 0 1 0 0 और ये 1। ये 3 क्रॉस 3 के लिए होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 के लिए इस तरह से डायगोनल में 1 आ जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर हम किसी भी ए मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें फिर से ए मिल जाए। और ये क्या है कंडीशन कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग हमेशा 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं, राइट। और एक इन्होंने और लॉ दिया है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत कॉमन है और बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रिजल्ट आएगा अगर हम a प्लस बी, ए की मल्टीप्लाई b से करें और a की मल्टीप्लाई c से करके उनको आपस में ऐड कर दें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि a क्रॉस b होना चाहिए, ना कि c क्रॉस a आप यहाँ पर लिखते हैं, ये नहीं होल्ड होगा इसके लिए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर a ऐसी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की है, एक कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की है, उसको अगर हम b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 मैट्रिक्स का पहले एडिशन कर रहे हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो वही होगा जब हम a की मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स b से कर लें और उसको a
ए इंटू सी से ऐड कर दें। ये होते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो भी आपके फॉर्मूले थे या जो आइडेंटिटीज थी या जो प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे और उसके लिए एक मैं पार्ट और थ्री डिस्कस करूंगी, जिसके हम यहाँ पर तो देखो हमने एट पार्ट वन में हम लोग मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स या मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स करा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स करा है और पार्ट 3 में हम लोग किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या स्केलर का डिवीजन करेंगे मैट्रिक्स के साथ में। फिर हमारे ये पार्ट तीनों कंप्लीट होंगे और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। थैंक यू।